आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा खास है क्योंकि मैं आपको आरबीआई असिस्टेंट के बारे में काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि ये कारण होता है, ये कारण होता है, इसलिए इनकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन उन सब पॉइंट्स के बारे में तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा ही, लेकिन सबसे मेन कारण क्या होता है जिससे लोग वर्क लाइफ बैलेंस आरबीआई की इतनी अच्छी मानते हैं और नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर वो चीज़ उनको नहीं मिल पाती है। केवल पैसा ही इंसान के लिए सब कुछ नहीं होता है, यही हमें देख के समझ आता है जब हम आरबीआई की बात करते हैं। मैं पॉइंट वाइज आपको चीज़ों को समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक जो है वो 14 से 16 मई तक एक समर सेल लेके आया है। केवल 307 रुपीज़ के अंदर आप इनका बाय कर सकते हैं और अगर आप हमारा कूपन कोड BRC10 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट के अंदर शेयर कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट के अंदर कि क्या इसकी वर्क लाइफ बैलेंस की पॉपुलैरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है और ये एग्जाम दिनों दिन इतना ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। सबसे पहला कारण और सबसे इंपॉर्टेंट कारण इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो है पब्लिक डीलिंग जो है नहीं रहती है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग क्रॉस क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि पब्लिक डीलिंग करने में तो बहुत मज़ा आता है, आप नॉर्मल ऑफिस वर्क करेंगे तो आपको बोरियत होने लगेगी। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि उस बोरियत को लाइफ में कंटिन्यूस मेंटेन करना फिर भी आसान है, लेकिन पब्लिक डीलिंग आपको शुरू में बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आप जब ये एक्सेस लेवल पे होने लग जाती, जो कि नॉर्मली दूसरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर होता है, तो आपको जो है फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है। क्योंकि पब्लिक डीलिंग के अंदर यहाँ से प्रेशर हैंडल करना इतना आसान नहीं रहता। आपके पास तरह तरह के कस्टमर आते हैं, समाज के हर वर्ग से कस्टमर आते हैं, आपको हर तरीके से डील करना रहता है। सुबह 9 बजे से 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कंटिन्यूस पब्लिक डीलिंग का प्रेशर हैंडल करना ये इतना आसान नहीं रहता है। मैंने देखा है लोग 2-3 साल के अंदर ही फ्रस्ट्रेशन में आने लग जाते हैं, जो जॉब के पहले ये बोलते हैं कि हमें पब्लिक डीलिंग करने में बड़ा मजा आएगा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि आरबीआई असिस्टेंट के अंदर आप जब ऑफिस जाएंगे तो आपको अपना एक जो वर्क अलॉट होगा वो आपको नॉर्मल वर्क करना होगा, एक वर्टिकल से वहाँ काम होता है, और उसके बाद जब आप वर्क खत्म कर देंगे तो आपको पब्लिक डीलिंग का कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहता है। दूसरी चीज आरबीआई असिस्टेंट के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, जो दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी, कि इनको टारगेट का प्रेशर नहीं रहता है बिल्कुल भी, जो दूसरे बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रहता है। कि आरबीआई के पास ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट को टारगेट का बहुत प्रेशर है। हमने देखा है बैंकिंग के अंदर क्लरिकल को, ऑफिसर्स को भी आजकल जो है टारगेट का प्रेशर इतना ज़्यादा उनके ऊपर डाल दिया जाता है, क्योंकि जो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है गवर्नमेंट आरबीआई को बताती है और आरबीआई जो है नीचे पब्लिक सेक्टर बैंक से वो अपने टारगेट्स जो है गवर्नमेंट के वो पूरे करवाता है। तो इसलिए वहाँ पे जो होता है आरबीआई के अंदर आपके ऊपर टारगेट का प्रेशर नहीं रहता है कि आपको इतना कासा डिपॉजिट लेके आना है, इतने एडवांसेस करने, इतने एमएसएमई के लोन करने, इतने कॉर्पोरेट के लोन्स करने। आप इस तरीके का टारगेट कोई भी आरबीआई के अंदर नहीं रहता है। तो असिस्टेंट जो होता है वो एक वाकई में जो उसका नाम होता है असिस्टेंट, वो उसी जॉब के लिए जो बना होता है उसे उसी तरीके का काम जो है करना होता है। लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि आप का नाम भले ही क्लरिकल में है या ऑफिसर में है, लेकिन अब जो ट्रेंड धीरे धीरे बनता जा रहा है कि उनको भी एक तरीके से, जिस तरीके से मैनेजर को वर्क अलॉट होते हैं उसी तरीके से उनको भी टारगेट अलॉट होते हैं और उनको भी नाम दे दिया जाता है अलग अलग। जैसे इसको डिजिटल देखना है तो उसको डिजिटल के, इंटरनेट बैंकिंग के, मोबाइल बैंकिंग के, डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के सारे टारगेट जो है वो उस ऑफिसर क्लर्क को देखना है। तो ये सारी चीज़ें जो काउंटर से मैनेज करनी रहती है वो आप आरबीआई में इन सब चीज़ों से बच जाते हो। इसके अलावा जो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, और ये बात सच भी है, कि अगर ये वर्क लाइफ बैलेंस प्लस इनका जो टारगेट प्रेशर रहता है, इसके अलावा इनकी जो पोस्टिंग पॉलिसी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, आपको रूरल एरिया के अंदर पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि रूरल एरिया में काम करने में क्या बुराई है, हम लोग तो एंजॉय करते हैं रूरल एरिया में। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें बाहर से कहने में काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन आप अपने रूरल एरिया जहाँ आपका घर है वहाँ पे रहना और कहीं दूसरे गाँव में जाके जॉब करना और खुद की लाइफ को मैनेज करना इतना आसान नहीं रहता है। ये चीज़ आरबीआई में नहीं रहती। आरबीआई के अंदर आपको मेट्रो सिटीज़ के अंदर पोस्टिंग मिलेगी जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो है लाइफ मेंटेन कर सकते हैं और जो भी आपकी नेसेसिटीज़ है वो आपकी पूरी हो सकती है। अगर आपका घर उस सिटी के अंदर नहीं है तो आपको कनेक्टिविटी भी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है वो मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही आएगी। और इनकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। इनका एक बार अगर आरबीआई असिस्टेंट आप बन गए और अगर आपका, जब तक आप प्रमोशन नहीं लेते हो तब तक आपका उसी स्टेट के अंदर आपकी पोस्टिंग रहती है। और इनके ऑफिसेज ऐसा नहीं होता है कि 8-10 शहरों के अंदर है, मुश्किल से एक स्टेट के अंदर 2 से 3 शहरों के अंदर इनके ऑफिसेज जो है वो रहते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि केवल एक ही सिटी के अंदर इनका ऑफिस रहता है स्टेट में, तो आपकी पोस्टिंग जो है वहीं रहेगी जब तक आप प्रमोशन नहीं लोगे। तो ये जो ट्रांसफ़र का बार बार जो आपके दिमाग में एक फीडिंग कर दी जाती है बैंकिंग के अंदर कि आप जाओगे किसी भी सीट पे 2-3 साल बाद फिर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, कभी आपको इस ब्रांच भेज दिया जाएगा, कभी उस ब्रांच, तो आरबीआई के अंदर ही नहीं रहता है। तो मेंटली भी आप जो है
काफ़ी रिलैक्स रहते हैं, आप अपने घर को अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। बैंकिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे अगर आप घर को सेटअप करने की सोचेंगे तो आपके मन में ही रहेगा कि मेरा कब ट्रांसफ़र हो जाए यहाँ से पता नहीं। लेकिन आरबीआई के अंदर जो है आप एक बैलेंस लाइफ अपनी जी सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इन सब चीज़ों को अगर सैलरी और अलाउंसेस के साथ जोड़ दें तो ये जॉब और भी अच्छी हमको बाहर से दिखने में आती है। क्यों आती है? क्योंकि सैलरी अलाउंसेस इनके इतने अच्छे हैं कि कई बार तो लोग इसको आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ से कंपेयर करते हैं, जो कि सही भी बात है, क्योंकि इनको इतने अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं कि अगर उनको सैलरी में हम ऐड कर दें तो इनकी जो सैलरी है वो भले ही एक एसबीआई पीओ के बराबर नहीं बनती है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बनती है। आईबीपीएस पीओ को तो काफ़ी बार हमने कहते सुना है कि हमारी सैलरी आरबीआई असिस्टेंट से भी कम रहती है, और अभी इनका वेज रिवीजन भी होना बाकी है, तो उसके बाद जो है इनकी सैलरी और भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा इनको 5 डे वीक मिलता है। आरबीआई में काफ़ी टाइम से हमने देखा है कि 5 डे वीक का कल्चर चल रहा है। वहाँ ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे आपको कैंप लग रहा है तो आपको वर्क प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा है और आपको वहाँ पे ऑफिस जाके काम करना है। नॉर्मल वर्क रहता है, मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना है। इसके अलावा सैटरडे संडे जो है आप छुट्टी मना सकते हैं, अपने घर पे रह सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मेरे को छोटे से वीडियो के अंदर आपको बतानी थी कि आरबीआई असिस्टेंट की पॉपुलैरिटी और इसके वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। अगर आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।